Assalamu alaikum viewers. Hello and welcome to my channel Peer Sports. पेश खिदमत है नेशनल स्टेडियम कराची की लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव अपडेट्स। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल नेशनल स्टेडियम कराची में तज़ीन और आराइश का काम मुकम्मल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। पहले जो स्टेडियम की तकमील की डेडलाइन 31 दिसंबर दी गई थी और बाद में उसको बढ़ाकर 31 जनवरी तक कर दिया गया, लेकिन अभी 31 जनवरी तक भी काम मुकम्मल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। माने या ना माने, इससे इससे एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई है। शकीन अभी गैर यकीनी सूरत-ए-हाल का शिकार हैं। चेयरमैन पीसीबी को कोई बड़ा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और कराची के नेशनल स्टेडियम की तकमील के लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी को काम की स्पीड बढ़ाने का आर्डर करना होगा, क्योंकि वाज़ेह है कि कराची ने इफ्तिताई तकरीब मुनक्कद करवानी है और इसके पहले वार्म अप मैचेस जो चैंपियंस ट्रॉफी के सिलसिले में होते हैं उनको भी मुनक्कद करवाना है। इसलिए इस मामले को हल तवज्जो तलब है। चलें देखते हैं कि इसके बारे में क्या इक़दाम किए जाते हैं। आज की अपडेट की तरफ चलते हैं। बिल्डिंग की बैक साइड पे एंट्रेंस और क्लैडिंग टाइल्स का काम जारी है। आप इस वक्त पीयर स्पोर्ट्स पर एक्सक्लूसिव मनाज़र देख रहे हैं कि बिल्डिंग की बैक साइड वाल पर क्लैडिंग टाइल्स को होल्ड करने के लिए जो पतरियां लगती हैं उनका काम जारी है। इनका काम बैक साइड पर हाफ से ज़्यादा कर दिया गया है। 1-2 दिन तक ये काम कंप्लीट बैक साइड पर कर दिया जाएगा, फिर इसके बाद इन पर क्लैडिंग टाइल लगाई जाएंगी। इसके अलावा जो एंट्रेंस के लिए जो 2 पोर्शंस 3 मंजिला बन रहे हैं कंक्रीट के, अभी इनको और बिल्डिंग को स्टील ब्रिज से जोड़ने का काम शुरू कर दिया गया है। स्टील ब्रिज को से नीचे से सपोर्ट देने के लिए 2 स्टील पिलर्स खड़े कर दिए गए हैं। ये ब्रिज को बिल्डिंग वाली साइड से नीचे से सपोर्ट देंगे और ब्रिज की मजबूती को यकीनी बनाएंगे। इनके ऊपर एक स्टील गार्डर के साथ जो एक इंक्लाइंड बीम होता है बड़ा स्टील का, उसके साथ ब्रिज बनेगा और जो सामने जो 2 दरवाजे नज़र आ रहे हैं इनके साथ ब्रिजेस को कनेक्ट किया जाएगा। दो ब्रिजेस बनाए जाएंगे, एक 3rd फ्लोर और दूसरा 4th फ्लोर को इन पोर्शंस के साथ जोड़ेगा। प्लेयर्स की जो एंट्रेंस है वो ये नीचे है, जो आप देख रहे हैं, जो बड़े गेट के लिए नीचे जगह छोड़ी गई है। यहाँ से वो बिल्डिंग में इंटर होंगे और इनके साथ मैच ऑफिशियल और आईसीसी ऑफिशियल इसी रास्ते से बिल्डिंग में इंटर होंगे। जो वीआईपीज़ और दीगर गेस्ट हैं, फॉरेनर्स, हुकूमती अरकान और बड़े बिजनेसमैन, और इसी के साथ साथ जो आईसीसी के गेस्ट होते हैं, वो इन 2 पोर्शंस के थ्रू ब्रिज से होते हुए बिल्डिंग में इंटर होंगे और सीधा हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस और कॉर्पोरेट बॉक्सेस में जाएंगे। बिल्डिंग के फ्रंट पर जो स्टैंड बन रहा है, अभी इसके लिए काम को तेज़ किया जा रहा है। अभी जो एक्सकवेशन का काम है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। अभी स्टैंड्स के लिए कंक्रीट बेस बनाने का काम शुरू हो गया है। जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर है इस पर कंक्रीट डाल दी गई है और इसे आस्ता आस्ता जो सारी एक्सकवेशन की गई थी इस एरिया में बेस बनाने के लिए डाला जाएगा। जब नीचे ये कंक्रीट डाल दी जाएगी तो फिर इसके ऊपर सरिये का जाल बनाकर लाहौर की तरह पिलर्स खड़े किए जाएंगे और 9 से 10 स्टेप्स पर मुश्तमिल एक स्टैंड बनाया जाएगा। ये स्टैंड्स लाहौर से कदरे छोटे होंगे। इसकी लंबाई को देखकर लगता है कि ये आगे इतने एक्सटेंड नहीं होंगे। इसी के साथ एक और जो चीज़ नोट करने वाली है वो ये है कि ये स्टैंड्स बाकी जो इनक्लोजर्स हैं उनसे थोड़े अलग नज़र आएंगे, क्योंकि ये बाकी स्टैंड से थोड़ा आगे हैं और इसीलिए ये थोड़ा बाकी जो इनक्लोजर्स के स्टैंड्स हैं उनसे थोड़ा आगे नज़र आएंगे। शायद जो सेकंड फेस में काम होगा, जब स्टैंड्स दोबारा नए सिरे से बनेंगे, तो उस टाइम इनके साथ बाकी स्टैंड्स को एडजस्ट कर दिया जाए और लाहौर की तरह ये भी बाकी जो इनक्लोजर्स के स्टैंड हैं उनके साथ एडजस्ट हो जाए। अपडेट में आगे बढ़ते हैं। मेन बिल्डिंग का जो फिनिशिंग का काम है वो काफ़ी स्लो स्पीड से हो रहा है। अभी तक ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर्स रेडी हो जाने चाहिए थे, लेकिन वो बाकी फ्लोर्स की तरह इसी तरह पड़े हैं। ये बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि अभी इन पर मार्बल लगना है। सीलिंग, इलेक्ट्रिसिटी, बालकनी में चेयर्स लगने का काम, फ्रंट पर सेफ्टी ग्रिल और जो हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस और बाकी फर्नीचर, और इसके अलावा जो सबसे बड़ा काम फ्रंट पर ग्लास लगने का काम है वो भी अभी बाकी है। ये सारे काम कम से कम 1 महीना तो लेते हैं। स्टेडियम में कंस्ट्रक्शन करने वाले जो लोग हैं वो भी परेशान हैं कि ये काम मुकर्ररा वक्त पर पूरा होगा या नहीं।
क्योंकि ये काम जनवरी में तो मुकम्मल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ओल्ड जंगला भी अभी मुकम्मल तौर पर हटाया नहीं जा सका। साथ ही साथ जो चेयर्स इंस्टॉलेशन का काम है वो भी थोड़ी सी चेयर्स लगाकर छोड़ दिया गया है। अभी तक फेंस हटाने और जो ओल्ड स्क्रीन वाला पवेलियन है इसमें चेयर्स लगाने का काम भी मुकम्मल नहीं हुआ है। इस काम को अभी मुकम्मल हो जाना चाहिए था। पीसीबी के अला काम को अपनी थोड़ी सी तवज्जो लाहौर से हटाकर कराची पर देना होगी ताकि कराची में भी काम मुकम्मल हो सके। आप इस बारे में क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। स्टेडियम में जो लाइट टावर्स के ऊपर से लाइट्स का जो फ्रेम है इसको हटाने का सिलसिला जारी है। अभी टावर 3 से भी फ्रेम हटा लिया गया है। एक हफ्ते तक जो बाकी 3 टावर रह गए हैं इनसे भी फ्रेम हटाने का काम कर दिया जाएगा और बाद में इन पर न्यू फ्रेम लगाकर एलईडी लाइट्स इंस्टॉल की जाएंगी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में बहुत कम वक्त रह गया है। अगर बाकी ममालिक में देखा जाए तो अगर कोई वहाँ आईसीसी इवेंट हो रहा हो तो वहाँ टिकटें बिकने और जो दीगर इवेंट के बिल्डअप की तैयारियां होती हैं, मार्केटिंग होती है, शोज़ होते हैं, जगह जगह ट्रैफिक की रहनुमाई, तकरीबी रहनुमाई और दीगर शोज़ होते हैं वो चल रहे होते हैं। जबकि पाकिस्तान में अभी स्टेडियम ही कंप्लीट नहीं हुए। वक्त बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है और काम की कोई खास आउटकम नहीं है। अगर स्टेडियम वक्त पर ना बने तो बड़ी गनीमत उठाना पड़ेगी क्योंकि हमने आईसीसी इवेंट एक बिड लगाकर हासिल किए थे और होस्टिंग राइट्स लिए थे। आज की वीडियो इसी उम्मीद के साथ ख़त्म करते हैं कि स्टेडियम टाइम से कंप्लीट हो जाएं और एक अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल नेक्स्ट अपडेट, अल्लाह हाफिज़। देखते रहिए पीयर स्पोर्ट्स।